अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर जो प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका जो क्राइटेरिया है वो भी डिटेल से रिव्यू करेंगे और इसके बाद इस पर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो प्रोग्राम है अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, इसमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो 3 मरले के जो प्लॉट हैं वो दे रहे हैं मुस्तहिक अफराद के लिए, बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए। ये मुफ्त रिहायशी प्लाट होंगे और ये बेघर और मुस्तहिक अफराद के लिए होंगे। 2000 टोटल रिहायशी प्लाट जो है वो दिए जा रहे हैं और ये पहले-पहले 19 अज़ला में ये शफ़ाफ़ अलाइनमेंट होगी। मज़ीद तफ़सीलात आपको बताते हैं प्रोग्राम की तफ़सीलात में ये है कि ये जो है पहले 19 ज़िलों के लिए शुरू किया गया है, तो जिसमें अटक, बालनगर, बालपुर, बकर, चिनौट, फैसलाबाद, गुजरात, जंग, झेलम, कसूर, खुशाब, लिया, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, राजनपुर, सहवाल, सरगोदा और बिहाड़ी शामिल हैं। और इसके अंदर जो है मुस्तहिक जो अफ़राद है उसको 3 मरला प्लाट दिया जाएगा। पहले जो प्लाट है वो 19 अज़ला में 23 स्कीमों के तहत 18,092 प्लाटों पर मुश्तमिल होगा। और ये जो इक़दाम है बेघर अफ़राद को रिलीव करेगा और ज़मीन का मालिक बनाएगा। तो इस पर किस तरह अप्लाई करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ये जो वेबसाइट है या फिर आप क्या करेंगे, अगर आप आएँगे गूगल में और सर्च करेंगे azag.punjab.government, तो आप इनकी जो पहली-पहली वेबसाइट है ये आपके सामने शो हो रही है। पहला-पहला जो लिंक आ रहा है, ये देखो ये फेक वेबसाइट है जिसमें ये .government.p की नहीं है, तो सिर्फ .government.pk वाली वेबसाइट पर आपने आना है। तो ये आपके पास वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ गए हैं। इसके बाद मज़ीद डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अप्लाई की बात करें तो आपने क्या करना है, अभी अप्लाई करें या इंग्लिश में यहाँ पर होगा अप्लाई नो का बटन, तो दोनों एक ही फॉर्म ओपन करते हैं। तो अभी अप्लाई करें पर क्लिक करेंगे, अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको इस प्रोग्राम के लिए इस पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होगा, जिस तरह बाकी आप वेबसाइट पे रजिस्टर होते हैं। तो इसके लिए ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज से पहले आपने ये रजिस्टर नो का बटन है, इसे आपने प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपने यहाँ पर जो है अपना सीएनईसी नंबर देना है और सीएनईसी नंबर देने के बाद आपने यहाँ पर अपना नेम जो है वो एंटर करना है और नेम के बाद आपका जो ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। ये सारी चीज़ें आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो डाटा दिया गया अपने नेम वगैरह ये उसके मुताबिक होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी जो कंपनी है जेएस टेलीनॉर वगैरह उसका जो जो भी आप वो नंबर यूज़ करते हैं वो सेलेक्ट करें। यहाँ पर वो नंबर आपने लिखना है, क्योंकि इस पर आपको जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड भी रिसीव होगा। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने लिए कोई खुफिया पासवर्ड जनरेट करना है जिससे सिर्फ आप लॉगिन के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा कि आपके ईमेल और पासवर्ड जो है उस पर एक तस्दीकी ईमेल आ गई होगी। तो आपने क्या करना है कि आपने वो जो तस्दीकी ईमेल है उस पर क्लिक करना है, उससे आपने वेरीफाई करना है और उसके बाद ही आप यहाँ पर लॉगिन कर सकेंगे। तो आपने अपनी ईमेल ओपन करनी है। तो ये आप देख रहे हैं आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक ईमेल आई है इनकी तरफ से अपनी ज़मीन अपने घर प्रोग्राम की तरफ से। तो आपने क्या करना है, ये वेरीफाई ईमेल है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये आपको दोबारा आपके लॉगिन पेज पर लेकर आएगा। यहाँ पर पास अपना ईमेल और पासवर्ड दे देना है। अगर ये शो नहीं हो रहा, रिमेंबर मी करना है इन केस आप अपना लैपटॉप अपना मोबाइल यूज़ करें। उसके बाद आपने ये कैप्चा देना है। तो कैप्चा जो है सबका अपना-अपना शो होगा, तो कोशिश करें ये एक्यूरेट से रीड कर लें। 1-2 दफ़ा गलत भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता और फिर आपने क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन शो होंगी कि किस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना है, क्या-क्या इसके फ़वाइद हैं और रजिस्ट्रेशन का अमल क्या होगा कि सबसे पहले दुरुस्त मालूमात देनी है, फिर शनाख्ती कार्ड, रिहाइश का सबूत देना है। फिर दरख्वास्त जमा करें और तस्दीकी अमल का इंतज़ार करें और मुंतखब होने की सूरत में आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप रीड कर लें और उसके बाद तस्लीम करें और आगे बढ़ें, यानी कि एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। अच्छा, फिर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो येस करें। आप इस ज़िले में मुकीम है जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी है तो येस करें। आपकी मलकियत में कोई प्लाट या मकान तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आपने येस करना है। आप किसी मालियाती इदारे से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया।
अगर आपके नाम पर ऑलरेडी जो मकान है या कोई ज़मीन है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं है तो फिर आपने जो है ये खाली छोड़ देना है। अगर है तो खाली छोड़ देना, अगर नहीं है तो फिर टिक कर देना। आप किसी मालियाती इदारे से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया, आप कोई मुजरमान रिकॉर्ड नहीं रखते, तो ये सारी चीज़ें आपने चेक इन कर देनी है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें है तो आप उसको मतलब कि अनचेक कर दें और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो देखो ये कह रहा है कि प्लीज़ कन्फर्म नो प्लॉट इज़ एसोसिएटेड, क्या आप कन्फर्म करें कि आपके नाम पर कोई प्लॉट मौजूद नहीं है? क्योंकि अगर है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, सबमिट कर दें। तो आप इस तरह आपने ये चीज़ें सबमिट कर दी है, उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपना फादर नेम यहाँ पर आपने लिखना है और यहाँ पर अपना सीएनसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है और ये लिखने के बाद आपने क्या करना है और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करें। सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप इस तरह फिल करते रहते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना मौजूदा पता लिखना है, अपनी जो डिवीज़न है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देनी है और उसके बाद अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर देना है, अपनी करंट जो तहसील है आपकी वो आपने सेलेक्ट कर देना है। अगर जो करंट और जो आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसे आपने चेक इन कर देना है, मुख्तलिफ है तो आप इसे अलग-अलग फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करें और अगले सेक्शन पर आएँ, यहाँ पर आपने अपना जो पेशा है वो बताना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं क्या हूँ जी, अनएम्प्लॉयड हूँ या फिर अदर में आते हैं, अदर में आते हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, क्या दरख्वास्त गुज़ार के पास कोई जायदाद है? येस या नो की शक्ल में आपने जवाब देना है। नो होगा तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे, अगर नो नहीं है एक्चुअली भी तो। फैमिली मेंबर्स की तादाद कितनी है आपने वो बताना है। इसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स ज़ेर कफ़ालत अफ़राद आप यानी कितने अफ़राद की आपने परवरिश करनी है, वो बताएँ। उसके बाद आपको कोई स्पाउस ऑक्यूपेशन या शरीकी हयात का पेशा घर वाले जो हैं आपके घरवाली है उसका कोई पेशा है तो वो बताएँ। उसके बाद मुश्तरका फैमिली जो आमदन है वो कितनी है आपने ये बता के फिर आपने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्या फ़िलहाल किराए के मकान में मुकीम है? येस या नो की शक्ल में बताएँ। आप किसी ऐसी हुकूमती स्कीम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं? येस या नो की शक्ल यानी कोई गवर्नमेंट स्कीम से इस तरह पहले फ़ायदा उठा रहे हैं कि आप अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज़ लेना चाहते हैं? येस या नो की शक्ल में आपने बताना है। ये तब होगा जब आप प्लॉट मिल जाएगा तो आपको मकान बनाने के लिए कर्ज़ भी दिया जाएगा। इसके बाद कितनी अमाउंट आप लोन लेना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं जिसमें सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल की जो गैलरी होगी या पीसी की जो गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी। इस तरह आपने यहाँ पर अपनी अपनी तस्वीर, यहाँ पर अपने जो शनाख्ती कार्ड नंबर फ्रंट, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड की बैक की तस्वीर, यहाँ पर शरीक हयात का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर फ्रंट और यहाँ पर शरीक हयात का कौमी शनाख्ती कार्ड की बैक और कोई दीगर मावन दस्तावेज़ात हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसकी कॉपी आपने यहाँ पर अपलोड करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद आपकी तमाम जो आखिरी चीज़ होगी, उसमें आपने एफ़िडेविट जो होता है, डिक्लेरेशन जो होती है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने का जो चेक बॉक्स होता है, वो आपने जो है वो करना है और फिर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। क्योंकि यहाँ पर तस्वीर अपलोड होने में थोड़ा इशू आ रहा है मुझे, तो हो सकता है आपका भी यही इशू हो, तो इंतज़ार करें या मोबाइल से या किसी और ब्राउज़र से चेक करके आप अपलोड कर सकते हैं।